इंतजार था वो भी आ चुके हैं। मुकेश सहनी जी का हम स्वागत करते हैं। हम स्वागत करते हैं राहुल गांधी जी का, जिन्होंने सुबह आज ये यात्रा जो दरभंगा से चली है और दरभंगा से लेकर यहां तक इस यात्रा ने लाखों लोगों ने इसका स्वागत किया। आइए तेजस्वी जी, आपका मंच पर इस इलाके में स्वागत है। आइए सहनी जी, आपका स्वागत है। आप सब लोगों का और गद्दी छोड़ तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत और इस्तकबाल होना चाहिए राहुल गांधी जी का। वोट चोर गद्दी छोड़, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा संघर्ष जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। आप सब लोग जिनके लिए बेताब थे, और चूंकि ये यात्रा आज सुबह जो दरभंगे से चली है, लाखों लोगों का हुजूम, सड़कों के किनारे गांव देहात के लोग, बच्चे बूढ़े, ज़ईफ, औरतें, नौजवान, किसान, मजदूर, कोई ऐसा तबका समाज का नहीं है जो कि इस यात्रा के स्वागत में खड़ा हुआ नहीं था। दीपांकर भट्टाचार्य जी, आपका स्वागत है इस मंच पर। ये मंच इंसाफ का मंच है, ये मंच न्याय और त्याग का मंच है। इस मंच की कुर्बानियां आप सब लोगों के सामने हैं। और ये मैं बताना चाहता हूं कि इस इलाके में मैंने रास्ते में लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़ नहीं, बल्कि सरकार को, मौजूदा सरकार को यहां से हटवा के रहेंगे, यही प्रण और कसम है। मैं चाहूंगा राजेश राम जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि हमारे आपके जिले में, आपके सामने जिनका इंतजार था वो तशरीफ ला चुके हैं। मैं चाहूंगा कि दो शब्दों में अपनी बात रखें। सम्मानित सभा में उपस्थित सभी नेता, आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मानित तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सम्मानित मुकेश सहनी जी, सम्मानित दीपांकर भट्टाचार्य जी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेतागण, विधायकगण और यहाँ उपस्थित इंडिया गठबंधन के सम्मानित सभी कार्यकर्तागण को अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि SIR के थ्रू संविधान में जो आपके मौलिक अधिकार है, जो हमारा वोट का अधिकार है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए हम या हमारे नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में ये लड़ाई चल रही है। ये वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों के साथ पूरा देश ही नहीं, आपके बिहार के लोग को नजर गड़ा के देखे हुए है। इसलिए मैं संक्षेप में अपनी वाणी को संक्षेप करते हुए मत इतना ही कहूंगा कि वोट छोड़, वोट छोड़। इसी के साथ सम्मानित शकील साहब को आग्रह करता हूं कि आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं मुकेश सहनी जी, आपके बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो अपनी बात रखें। मुकेश सहनी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज वोटर अधिकार यात्रा को लेकर आज सीतामढ़ी में हम लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, दीपांकर जी, राजेश राम जी, शकील साहब और तमाम हमारे इंडिया गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेतागण साथियों। ये वोटर अधिकार यात्रा आदरणीय राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग लेके निकले हैं। ये अधिकार जो आपको इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाकर जो आपको सर उठाकर जीने लिए बनाया गया, साथियों उसको आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी
और आरएसएस के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा आपसे छीना जा रहा है। साथियों, आप वो दिन याद कीजिए, आजादी की लड़ाई में सबसे आगे कांग्रेस पार्टी थे। देश के आजादी दिलाने के बाद बाबा साहब ने हमें जो संविधान दिया, उसी संविधान के दम पर आज गरीब अति पिछड़ा का बेटा, मल्ला का बेटा राज्य में मंत्री बना। अगर हमको वोट गिराने का अधिकार नहीं होता तो क्या लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते? नहीं होते। साथियों, पहले तो लोग हमें अपने बराबरी में बैठाने का काम नहीं करते थे, लोग हमारे हाथ से पानी नहीं पीते थे। ये वोट का ही अधिकार है जो लोग आज हमें बराबरी में बैठाते हैं। साथियों, इसके लिए साथियों मजबूती से आदरणीय राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज आप आए हैं, बिहार के हर एक लोगों के बीच में नई क्रांति आई है, क्योंकि हाथ है तो विश्वास है। और मजबूती से आपको स्वागत करने के लिए पूरे बिहार में हर जिला में लोग हजारों लाखों के संख्या में हुजूम बन के आपको स्वागत करने के लिए आए हैं। तो इसके लिए तमाम साथी से मैं आग्रह करूंगा कि मजबूती से आने वाले समय में हम लोग आप लोगों के वोट की रक्षा करेंगे और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आगे चुनाव जो है उसमें भी बिहार में इंडिया गठबंधन का सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये करंट मार बहुत बहुत धन्यवाद। हम आग्रह करते हैं श्री रामचंद्र पूर्वे जी से कि कृपया मंच पर आए। मुकेश यादव जी विधायक बाजपट्टी कृपया मंच पर आए। फारूक शेख एमएलसी साहब से आग्रह करते हैं कि कृपया मंच पर आए। अब हम आग्रह करते हैं माननीय बेलसंड विधायक संजय गुप्ता जी से कि कृपया मंच पर आए। संजय गुप्ता जी। हम आग्रह करते हैं आरजेडी के जिला अध्यक्ष सुनील कुशवाहा जी, पूर्व विधायक, कृपया मंच पर आए। सुनील कुशवाहा जी। अब दीपांकर भट्टाचार्य जी से मैं आग्रह करता हूं, तमाम जो हमारे पूर्व एमएलए हैं, मिनिस्टर हैं, वो मंच पे आ चुके हैं, लेकिन मैं दीपांकर भट्टाचार्य जी से, कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य से जो लगातार इस पे चल रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप तशरीफ लाएं। सीपीएम के विधायक यहां मौजूद हैं, आप आ जाइए। साथियों, पिछले 17 तारीख को राहुल जी, तेजस्वी जी, मुकेश जी, हम सब लोग सासाराम से चले इस वोटर अधिकार यात्रा को लेकर। आज 11वां दिन है, हम लोग पहुंचे हैं आपके बीच में रूनी सईदपुर में। ये वोट चोर गद्दी छोर का जो नारा है अब बिहार के हर कोने में गूंज रहा है, पूरे हिंदुस्तान में गूंजने लगा है। आज हम लोग जब मुजफ्फरपुर के गायघाट में थे, कश्मीर से कन्याकुमारी ये नारा गूंज रहा है। कन्याकुमारी का प्रदेश, पेरियार का प्रदेश तमिलनाडु, उस तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन भी आज हम लोगों के साथ आए थे इस पूरे यात्रा को अपनी ताकत देने के लिए, यात्रा को समर्थन देने के लिए। हमने जब 2 जुलाई को चुनाव आयोग से दिल्ली में मिला था, उस समय बिल्कुल साफ था कि इस पूरे SIR के जरिए कुछ नहीं तो 20% लोगों का नाम ये लोग काट देना चाहते थे। 1.5 से 2 करोड़ लोग मतदाता बिहार से, मतदाता सूची से उनका नाम बाहर करने की पूरी साजिश थी। ये आपका आंदोलन है। 9 जुलाई के चक्का जाम से लेकर के अभी ये जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा का जो अपार जन समर्थन मिल रहा है,
जो जन सैलाब दिख रहा है सड़क पर चलता हुआ, ये आप ही की ताकत है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है। और अभी आपने देखा कि चुनाव आयोग धीरे धीरे वो कह रहा है कि आधार कार्ड को भी मान लेंगे, और करीब करीब 100% लोगों का डॉक्यूमेंट हमें मिल चुका है। तो साथियों, ये जो हमारा जज्बा है, ये जो पूरी एकता है, इस वोट चोरी को हमें अपनी पूरी ताकत के साथ रोक देना है। मतदाता सूची पर भी दबाव बनाना है, और मतदान की पूरी प्रक्रिया में बिहार की पूरी ताकत इस बार हमें दिखलानी है। ये 20 साल बाद, 20 साल से नीतीश जी की सरकार चल रही है, और कहने के लिए नीतीश जी, दरअसल यह सरकार नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। जब से 2014 में मोदी जी दिल्ली में आए, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार ने बिहार को डबल बर्बाद करके रख दिया, डबल विश्वासघात हुआ। चारों तरफ पुलिस राज। मुझे याद है आपके इस जिले में बाढ़ राहत का आंदोलन चल रहा था, और हमारे आंदोलन के कार्यकर्ता अशोक शाह, किस तरह से पुलिस हिरासत में उनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी मौत हो गई थी। पुलिस हिरासत में मौत से लेकर जगह जगह अपराधियों का बोलबाला, बलात्कार की घटनाएं, जहां भी जब भी बिहार में कोई आंदोलन होता है, वो चाहे हमारे नौजवानों का आंदोलन हो, बीपीएससी का, या चाहे किसी भी परीक्षा को लेकर के, भर्ती को लेकर के जब आंदोलन होता है, लाठी चलती है, उनके साथ अन्याय होता है। पूरे बिहार सबसे ज्यादा गरीबी झेल रहा है, सबसे ज्यादा पलायन, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, और अब तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा कर्ज का बोझ, माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, उसका जुल्म चल रहा है पूरे बिहार में। गांव गांव से लोगों का पलायन, पहले सिर्फ रोजगार के लिए पलायन होता था, अब रोजगार के लिए नहीं पलायन होता है, सिर्फ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जुल्म की वजह से भी, अत्याचार के वजह, आतंक की वजह से भी गांव गांव से लोगों को भागना पड़ रहा है। और इसीलिए साथियों, जो चुनाव सामने है, यह बिल्कुल बिहार को बदलने वाला और संविधान की रक्षा करने वाला चुनाव है। इस चुनाव में इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत दीजिए। पिछले चुनाव में चंद सीटों से, चंद वोटों से हम लोग पीछे रह गए, और इस बार ये कोशिश चल रही थी कि हरियाणा के तर्ज पर, महाराष्ट्र के तर्ज पर बिहार के चुनाव को भी चुरा लो, चुनाव को अस्त व्यस्त कर दो। लेकिन ये आपकी ताकत है, आपका संकल्प है, आपकी एकता है, जिसने इस साजिश को नाकाम कर दिया, इसको उजागर कर दिया है। अब इस साजिश को पूरी तरह से चकनाचूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हम सब लोग मिलकर के तय कर रहे हैं कि इस बार ये वोट चोरी चलने नहीं देंगे बिहार के अंदर, किसी भी कीमत पर इस वोट चोरी को हम लोग रोकेंगे। और ये जो नारा अभी चला है, ये वोट चोरों को न सिर्फ बिहार से बल्कि पूरे हिंदुस्तान के गद्दी से हम लोग बाहर करेंगे, बेदखल करेंगे। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान और हमारी आजादी की विरासत, इसकी पूरी हिफाजत हमें करनी है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। बिहार सदन में सीपीआईएम के नेता विजय जी से आग्रह है कि 2 मिनट में अपनी बात रखें। अजय जी, अजय जी से। मंच के अध्यक्ष जी और देश के नेता माननीय राहुल जी, नेता प्रतिपक्ष भारत, और बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और हमारे नेता गठबंधन के तेजस्वी प्रसाद यादव जी, सीपीआईएमएल के महासचिव कॉमरेड दीपांकर जी, पूर्वी जी, और वीआईपी के मुकेश सहनी जी, और उपस्थित भाइयों बहनों बुजुर्गों। दरअसल मैं पहले कुछ बोल चुका हूं, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोल करके मैं सिर्फ ये कहूँगा, ये लड़ाई जो है आज़ादी की लड़ाई के बाद जो है सबसे बड़ी लड़ाई बिहार के लिए है। चूंकि जो संविधान ने हमें हक दिया है, उस हक को आज छीनने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के माध्यम से किया है। और इसीलिए वोट का अधिकार किसी ने दिया नहीं, बल्कि हमें संविधान ने दिया है। और जो अधिकार देश की आजादी के बाद मुझे संविधान ने दिया है, उसको छीनने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं कि गलत आकलन किया था। बिहार की मिट्टी को मोदी जी समझ नहीं पाए।
बिहार की मिट्टी इतनी कड़ी है और बिहार की मिट्टी इतने क्रांतिकारियों को जन्म देता। जिस बिहार ने जनतंत्र की जननी होने का श्रेय हासिल किया, उस बिहार से जनतंत्र की खात्मा की बात किया। मैं समझता हूं कि आज जो जन सैलाब है, मैं भी 2 दिन से घूम रहा हूं, रोड पर जो है वोट अधिकार यात्रा को जिस तरीके से अधिकार समर्थन मिल रहा है, ये इस बात का गवाह है। और हम समझते हैं कि ये चेतावनी है कि किसी भी सूरत में आप वोट की चोरी नहीं कर सकते अपनी सरकार बनाने के लिए। बिहार के अंदर बिहार की जनता ने इस सैलाब के माध्यम से कह दिया है, हम मर सकते हैं, हम मिट सकते हैं, लेकिन अपने वोट की ताकत को कभी छीनने नहीं देंगे। ये जन सैलाब बता रहा है। मैं समझता हूं कि इन्हीं शब्दों के साथ चलिए। यह संघर्ष लंबा है, संघर्ष कठिन है, लेकिन इस संघर्ष को हम जीतेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से बहुत बहुत आपका शुक्रिया और पूरी तौर पर इस संघर्ष के साथ है। इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब लोगों को इंतजार तेजस्वी यादव का है, मुझे पता है। राहुल गांधी जी आखिर में बोलेंगे, संबोधन करेंगे। मैं आग्रह करता हूं नेता प्रतिपक्ष बिहार सदन में और महागठबंधन के नेता बिहार में तेजस्वी यादव जी से कि वो अपनी बात रखेंगे। वोट चोर गद्दी छोड़। सीतामढ़ी की जनता जिंदाबाद, रूनी सैदपुर की जनता जिंदाबाद। आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है कि संघर्ष में आप लोग कंधे से कंधे मिलाकर के ही नहीं, बल्कि हम लोगों से भी 4 कदम आगे चलने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वोटर अधिकार यात्रा में मंच पर उपस्थित राहुल गांधी जी, हमारे मुकेश साहनी जी, दीपांकर भट्टाचार्य जी, अजय जी और सभी हमारे महागठबंधन के विधायकगण, पूर्व विधायकगण, जिला अध्यक्षगण और दूर दराज से आए हुए सीतामढ़ी के सभी हमारी महान जनता जो कि मालिक है, आप सब लोगों ने जो हौसला दिया है, जो हिम्मत दी है, ये आप मालिक हैं। आपने जो ताकत दी है, उसी ताकत के बदौलत आज हम लोग मोदी जी और इलेक्शन कमीशन से लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये ताकत आप जनता मालिकों ने देने का काम किया है और हम सब लोगों का दायित्व बनता है कि आप लोगों का वोटर लिस्ट से नाम ना कटे। जो संविधान में अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, कमजोर हो या ताकतवर हो, सबको एक वोट देने का अधिकार मिला है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दिया है। इस अधिकार को किसी भी कीमत पे छीनने नहीं दिया जाएगा। आप लोग बताइए, अपनी वोट की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? बड़ा बेईमान है ये लोग, फर्जी लोग हैं। ये लोग क्या क्या चोरी कर रहा है, क्या क्या टेक्निक अपना रहा है। बताइए, 2 लोग गुजरात के तय करेगा कि बिहार में कौन बिहारी वोट देगा। ऐसा चलेगा? जोर से बोलो, ऐसा चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो इन लोगों को सबक सिखाना है, इन लोगों को सत्ता से बेदखल करना है। अगला सरकार महागठबंधन का बनाना है ना। ऐसे भी हमारे चाचा हाईजैक हो रखे हैं, अचेत अवस्था में हैं। अब सरकार जो है, मोदी जी और अमित शाह जो हैं, वो चलाने का काम कर रहे हैं। अब हमारे चाचा का एक बाल जो है खत्म हो चुका है। बिहार सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में डूब गई है। 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ, कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। ये सीएजी के रिपोर्ट में आया। लगातार अपराध बढ़ रहा है, डेली हत्याएं हो रही है। बताओ, सीतामढ़ी में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं?
थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूस देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा? आवासीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए, जातीय प्रमाण पत्र बनाओ तो घूस दीजिए। ये भ्रष्टाचारियों को हम लोगों को मिलकर के सबक सिखाना है और एक नया बिहार बनाना है, जहां भ्रष्टाचार मुक्त बिहार हो, जहां अपराध मुक्त बिहार हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो। ऐसे सरकार को हम लोगों को लाना है और हम लोग लाने का काम करेंगे, जहां गरीब, किसान, मजदूर, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सबको हम लोग साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के भाई हो, ये बिहार को आगे ले जाना है। इन लोगों के राज में बिहार गरीबी में नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, पलायन में नंबर 1, शिक्षा चिकित्सा में सबसे पीछे। ना कारखाना है, ना कोई उद्योग है, ना किसानों की आय देख लीजिए, ना प्रति व्यक्ति आय सबसे फीसदी में हमारा बिहार राज्यों में आता है। इसलिए एक नया बिहार बनाना कि नहीं बनाना? अरे दोनों हाथ उठा करके बताइए, बनाना है ना? तो साथ देना होगा ना, और वोट का हिफाजत कीजिए। ये नकलची सरकार है। तेजस्वी कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। तेजस्वी कहा पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी कहा डोमिसाइल लाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी डोमिसाइल लाएंगे। तेजस्वी ने कहा माई बहन मान योजना लाएंगे, देखना कुछ दिनों बाद इसकी भी ये नकलची सरकार नकल करने का काम करेगी। लेकिन ये सरकार नकल कर सकती है तेजस्वी का, लेकिन विजन नहीं ला सकती, सोच नहीं ला सकती कि बिहार को कैसे आगे बढ़ाने का हम लोगों को काम करना है कि नहीं? मोदी जी ने FIR कराया तेजस्वी पर, तो हम कह देते हैं मोदी जी को कि डरने वाले नहीं है। जब लालू जी इनके आका अडवाणी जी को बिहार में गिरफ्तार किया, तो लालू जी का बेटा भी इन लोगों से डरने वाला नहीं, इनसे लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ये दंगाई पार्टियों को सबक सिखाना है, सब लोगों को मिल करके काम करना है। इसलिए आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब बताइए देश का भूत क्या है? देश का भूत मोदी का झूठ। नारा लगाना, देश का भूत, देश का भूत, देश का झूठ। इसलिए आप सब लोग बड़े तादाद में यहाँ आए, आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं। और हम राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप और हम सब लोगों की लड़ाई, लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई, राहुल जी बिहार की धरती पे आए हैं, सीता मैया की धरती पर आए हैं। आप सब लोगों की तरफ से, पूरी सीतामढ़ी की तरफ से, मिथिला की तरफ से राहुल गांधी जी का हम बिहार की धरती पे स्वागत करते हैं। एक बार जोर से नारा लगाइएगा। क्या है? गली गली में शोर है, लेकिन वोट चोर नहीं, दम नहीं है। जोर से आप लोग सब लोग बोलिएगा। लगना चाहिए सीतामढ़ी की जनता है भाई, है कि नहीं? वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी जी। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। ये कारवां इंसानियत और मोहब्बत का कारवां है, प्रेम का, अमन का, सामाजिक न्याय और सामाजिक व्यवस्था को बदलने का। मैं बहुत ही आदर के साथ आग्रह करता हूं राहुल गांधी जी को, जननायक राहुल गांधी जी आपके बीच में तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि नारे लगाएं, वोट चोर गद्दी छोड़, हमारी एकता जिंदाबाद। माननीय राहुल गांधी जी, धन्यवाद। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपका
यहां स्वागत करता हूं तेजस्वी जी, भट्टाचार्य जी, स्टेज पे जो हमारे इंडिया गठबंधन के सीनियर नेता हैं, सानी जी, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। रात के समय आप आए हैं, हमारी बात सुनने आए हैं, इसके लिए आप सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। कुछ दिन पहले हमने वोटर अधिकार यात्रा शुरू की और आपने और आप जैसे लाखों लोगों ने अपनी शक्ति इस यात्रा में डाली और हमारी मदद की। और आज बिहार में बच्चा बच्चा नारा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? वोट चोर, वोट चोर। ये 6-6 साल के बच्चे आ रहे हैं और कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। ये काफी समय से चल रहा है। अमित शाह जी कहते हैं कि 40 साल बीजेपी राज करेगी। अब आप सब राजनीति जानते हो, राजनीति में कल के बारे में नहीं कहा जा सकता कि कल जनता क्या सोच ले, क्या जनता कर ले, मगर इनको किसी ना किसी कारण 40 साल के भविष्य के बारे में मालूम है। चुनाव से पहले आप तेजस्वी से पूछिए, किसी भी राजनेता से पूछिए, कोई भी चुनाव हो, राजनेता प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। आप ये नहीं कह सकते कि कितनी सीटें आपको मिलेंगी। मैं 30-40 साल से चुनाव देख रहा हूं, कभी नहीं कहा जा सकता कि हमें इतनी सीट मिलेगी। मगर बीजेपी के नेता नरेंद्र मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं 2019 में और कहते हैं 300 सीट मिलेगी, उतनी आती है। कैसे? क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया, हरियाणा में किया, मध्य प्रदेश में किया। पहले हमारे पास सबूत नहीं था, हम जिम्मेदार लोग हैं तो हम बोलते नहीं थे। शक था, सबको शक था, मगर खुलकर हम नहीं बोलते थे। और फिर महाराष्ट्र में इन लोगों ने गलती कर दी, कुछ ज्यादा ही चोरी कर दी और बात सामने आ गई। लोकसभा में हम चुनाव जीतते हैं, हमारा गठबंधन स्वीप करता है। 4 महीने बाद 3 पार्टियों का मजबूत गठबंधन है, हम साफ हो जाते हैं। 4 महीनों में क्या हुआ मैं बताता हूं। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर, फर्जी वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में आते हैं। हमारा वोट कम नहीं हुआ। महाराष्ट्र में मुंबई के लोग बैठे खड़े हैं यहां पे, हमारा वोट कम नहीं हुआ, शिवसेना का कम नहीं हुआ, एनसीपी का कम नहीं हुआ। जितने हमें लोकसभा में मिले उतने हमें विधानसभा में मिले। मगर बीजेपी का वोट बढ़ा। कितना बढ़ा? जितने नए वोटर आए थे उतना बीजेपी का वोट बढ़ा। और जहां भी नए वोटर थे वहां बीजेपी चुनाव जीती विधानसभा में। 4 महीने पहले हारी थी, मगर जहां नए वोटर आए वहां बीजेपी जीतती है। तो फिर हमने कहा, इलेक्शन कमीशन से कहा, भाई ये नए वोटर कौन हैं, इनकी लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन कहता हम नहीं देंगे। फिर हमने कहा ठीक है, वीडियोग्राफी होती है, पोलिंग बूथ में वीडियो कैमरा लगता है, वो वीडियोग्राफी दे दीजिए। कहते नहीं, हम नहीं देंगे। हमने उनसे कहा कि कानून है, कानून में लिखा है अगर वीडियोग्राफी मांगी जाए
तो कैंडिडेट को वीडियोग्राफी देनी चाहिए। उन्होंने कानून बदल दिया और नया कानून लाए जिसमें 45 दिन में वीडियोग्राफी को रद्द कर दिया जाए। सामने बिना डरे इलेक्शन कमीशन जो भी करना चाहता है करता है। आप जानते हो क्यों? क्योंकि 2023 में नरेंद्र मोदी जी बीजेपी एक नया कानून लाए, छुप के लोकसभा विधानसभा में पास कर दिया। नया कानून क्या था? नया कानून यह था कि इलेक्शन कमिश्नर पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। किसान पर केस लग जाता है, मजदूर पर केस लग जाता है, मगर हिंदुस्तान के इलेक्शन कमिश्नर पर केस लग नहीं सकता, मना है। क्यों? क्योंकि बीजेपी कानून लाई। क्यों कानून लाई? क्योंकि वोट चोरी हो रहा है। तो फिर हमने बेंगलोर में, सेंट्रल बेंगलोर की सीट है, उसमें हमने गहराई से कार्रवाई शुरू की और हमने अपने लोगों से कहा, देखिए ये कागज की लिस्ट देते हैं, 200-300 किलो की कागज की लिस्ट है, 8 फुट ऊंची। हमने अपने लोगों से कहा, इसको खोलो, हर फोटो को देखो, हर नाम को देखो और पता लगाओ इसमें कितने फर्जी लोग हैं। भाइयों और बहनों, 16 घंटे 18 घंटे हर रोज काम किया, 4-5 महीने लगे और महादेवपुरा की सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? 1 लाख फर्जी वोट, झूठे वोट एक असेंबली में। 7 असेंबली है बेंगलोर सेंट्रल में, 6 हम जीतते हैं, 1 बीजेपी जीतती है। 1 सीट में उनके 1 लाख मार्जिन बनती है। कौन सी मार्जिन? वो जो वोट बढ़ाए गए, फर्जी वोट, और हम सीट लोकसभा हार जाते हैं। भाइयों और बहनों, ये 1 सीट नहीं है, ये काम इन्होंने लोकसभा में कम से कम 70-80 सीटों में किया है। ये सच्चाई है। और अब क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र में पकड़ लिया, बेंगलोर में पकड़ लिया, हरियाणा में पकड़ लिया, मध्य प्रदेश में चोरी किया। अब इन्होंने क्या किया? बिहार में 65 लाख वोटर के नाम काट दिए। 65 लाख वोटर के नाम काट दिए। क्यों? क्योंकि ये बिहार का चुनाव चोरी करना चाहते हैं। ये संविधान देना मुझे, ये देखिए, ये है संविधान, हिंदुस्तान का संविधान, अंबेडकर जी का संविधान। इसको आप खोलिए, इसमें लिखा है हर नागरिक को 1 वोट मिलेगा, अंबानी के बेटे को 1 वोट मिलेगा, गरीब से गरीब किसान को 1 वोट मिलेगा। कहीं नहीं लिखा है कि किसी को 2 मिलेंगे, किसी को 3 मिलेंगे, किसी को 5 मिलेंगे। मगर महादेवापुरम में एक व्यक्ति को 4 वोट मिल रहे हैं। तो इस संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा वर्ग के लोग, ईबीसी वर्ग के लोग, अल्पसंख्यकों की आवाज सुनाई दे। ये इनकी शुरुआत है। बात ठीक से समझिए। ये पहले आपका वोट छीनेंगे, उसके बाद राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी, उसके बाद घर जाएगा, सारा का सारा अदानी अंबानी के हवाले कर देंगे ये लोग। ये हो रहा है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीबों को उसमें नौकरी मिलती थी। क्या हुआ पब्लिक सेक्टर का? कहां गया? अदानी के पास गया, अंबानी के पास गया। पहले सेना में आप लोग जाते थे, पेंशन मिलती थी, पूरी जिंदगी सेना आपकी रक्षा करती थी। क्या हुआ? अग्निवीर हुआ। किसको फायदा मिला? अदानी को, अंबानी को। और बिहार के युवाओं को क्या हुआ? 4 साल सेना में जाओ, गोली खाओ, और अगर कुछ हो जाए आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अग्निवीर हो। ये क्यों किया? अदानी अंबानी की मदद करने के लिए।
बिहार में किसी भी युवा से पूछो रोजगार मिलता है या नहीं, पूछो, चलो बताओ, बिहार में रोजगार मिल सकता है? ये देखिए, क्यों? क्योंकि अदानी और अंबानी की पूरी मदद की जा रही है और अब ये आपकी आवाज को दबाना चाहते हैं, इसीलिए वोट चोरी हो रही है। और ये भैया हम सेंट परसेंट आपको दिखाएंगे आने वाले समय में कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो आपने माधवपुरा के बारे में देखा, वो हम आपको अगले 6 महीने में एक जगह नहीं अनेक जगह दिखाएंगे कि इन्होंने लोकसभा में, विधानसभा में चोरी का मॉडल बना रखा है। उसको पहले इन्होंने गुजरात मॉडल नाम दिया था। वो अर्थव्यवस्था का मॉडल नहीं था, वो चोरी का मॉडल था, वोट चोरी का मॉडल था। उन्होंने उसको पूरे देश में फैला दिया है। इसलिए हमने ये यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा, और इसने बिहार के हर व्यक्ति को बता दिया है, समझा दिया है कि बिहार में वोट चोरी करने की कोशिश हो रही है। और अब बच्चा बिहार का बच्चा वोट चोरी नहीं होने देगा। आप वोट चोरी होने दोगे? आप खड़े हो जाओगे? आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह को वोट चोरी करने दोगे? सवाल नहीं उठता, क्योंकि क्रांति बिहार में शुरू होती है। ये अब बिहार से पूरे देश में फैलेगा। आप देखना, चंपारण में आपने रास्ता दिखाया था, अब आप देश को यहां से दिखाओगे राजनीति कैसे होती है, वोट चोरी कैसे बंद होती है। बिहार दिखाएगा, बिहार के युवा दिखाएंगे नरेंद्र मोदी को। हाँ जी, और आपने पता नहीं सुना या नहीं, देखिए प्रधानमंत्री कहते हैं 56 इंच की छाती है। सुना आपने? आपने सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, है हमारी सेना पाकिस्तान की सेना से लड़ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मैंने फोन उठाया और मैंने नरेंद्र मोदी को फोन किया और मैंने उसे कहा कि 24 घंटे में युद्ध को बंद करो। और फिर कहता है मैंने सोचा 24 घंटे में करेगा, उसने 5 घंटों में बंद कर दिया। मतलब डरपोक है। मैंने नरेंद्र मोदी को लोकसभा में बोला अगर दम है तो बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, बोलो। 40 बार उसने बोला है, नरेंद्र मोदी के मुंह से चू तक बात नहीं निकली। 1.5 घंटे का भाषण दिया, मगर लोकसभा में ट्रंप को एक शब्द नहीं बोल पाया। कैसा प्रधानमंत्री है, कैसा आदमी है जो कहता है, देश से कहता है 56 इंच की छाती है, मगर डोनाल्ड ट्रंप का एक फोन लगता है और पूरी की पूरी हवा निकल जाती है प्रधानमंत्री की। ये सच्चाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बोल रहा है, हिंदुस्तान के युवा मजाक उड़ा रहे हैं। ये कैसा आदमी है, एक फोन कॉल से डर जाता है। और आप देखिए हमारे नेताओं को देखिए, गांधी जी को कितनी फोन कॉल आई अंग्रेजों से। 15 साल जेल में रहे, कहते मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये लोग डरते नहीं थे। ये लोग जनता से नहीं कहते कि 56 इंच की छाती है। जब टाइम आता था, देश को पता लग जाता था ये लोग कौन है, कैसे लोग हैं। गांधी जी ने 15 साल जेल में काटे, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में। सुपर पावर था उस टाइम, ब्रिटिश राज सुपर पावर था, नहीं डरे उनसे। नरेंद्र मोदी जी, अब तो मैं मिला हूं, मीटिंग हुई मेरी 2-3 बार,
तो मैं तो समझ जाता हूं बात, कितना दम है आदमी में। कुछ नहीं भैया, मैं बता रहा हूं आपको, कुछ एक तरफ मैं बता रहा हूं कुछ नहीं है, बस अंबानी जी का पैसा है, अदानी जी का पैसा है, थोड़ी सी मदद हमारे मीडिया वाले कर देते हैं, थोड़ी सी करते हैं, हमारी मदद नहीं करते हैं कभी। आपने देखा, देखो अभी यहां पे लाखों लोगों की यात्रा है, अंबानी जी की शादी इन्होंने 10 दिन दिखाई, ये यात्रा 15 मिनट नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जनता की आवाज है। जनता की आवाज आप मीडिया में नहीं देख सकते। जनता की आवाज देखनी है तो सड़कों पे आओ, बिहार की सड़क पे आओ, फिर जनता की आवाज सुनाई देगी। तो ये मैं आपसे कहना चाह रहा था, वोट चोर कौन करता है, क्यों करता है? क्योंकि वो गरीबों की आवाज को बंद करना चाहता है, दबाना चाहता है। वो अंबानी जी और अदानी जी के लिए काम करते हैं, और उनकी जो सच्चाई है, जैसे हमने माधवापुरा में दिखाई, उनकी सच्चाई अगले 6 महीने में हर हिंदुस्तानी को पता लग जाएगी, एक को नहीं छोड़ेंगे, सारे के सारे हिंदुस्तानी को पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी कैसे किया, कब किया, किससे किया। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।